नमस्कार द बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो क्लास 12 की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछे भी रहे हैं। तो बड़ा ध्यान से सुनना, एक एक टर्म को ध्यान से सुनना। बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बीच में आएंगे हमारी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होती क्या है? इफ यू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पॉलिनेशन क्या है, ये ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। ठीक है, अभी जो पॉलिनेशन है दो सेल स्टेज के अंदर होती है पोलन ग्रेन्स के अंदर। जैसा कि हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, वहाँ पर हमने देखा था ये पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है जब मेल गैमेटोफाइट जब बनता है, तो वो मेल गैमेटोफाइट दो सेल स्टेज के अंदर होता है। एक होता है उसमें वेजिटेटिव सेल और एक होता है हमारा जनरेटिव सेल। ठीक है, तो 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जो पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है, डेhiscence होता है, वो 2 सेल स्टेज पर होता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन भी क्या हमारी दो टाइप्स की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इन जनरल हमने बात की है। अगर हम डिटेल में बात करें पॉलिनेशन की, तो यहाँ देख सकते हो आप, फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है कि पॉलिनेशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो ये फर्दर दो टाइप्स की होती है, ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। ठीक है, तो ऑटोगेमी हमारी होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक तरह की ट्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके अंदर जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का विद इन ए फ्लावर होता है। और ये भी हमारी दो तरह की होती है, डायरेक्ट ऑटोगेमी एंड इनडायरेक्ट ऑटोगेमी। डायरेक्ट ऑटोगेमी में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा आपस में कांटेक्ट में आते हैं, टच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके थ्रू क्या है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का। और इनडायरेक्ट ऑटोगेमी में क्या होता है, किसी दूसरे फैक्टर के द्वारा, किसी दूसरे जरिए के द्वारा, जैसे कि ड्यू, सुबह सुबह जो कुछ ओस की बूंदें नजर आती हैं पौधों के ऊपर, उसे हम ड्यू कहते हैं, उस ड्यू के द्वारा या फिर किसी ग्रेविटी के थ्रू जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑटोगेमी। और जिटोनोगेमी के अंदर बात करें तो जिटोनोगेमी क्या होती है, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर विद इन ए प्लांट। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ क्या है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एक ही प्लांट के ऊपर, वो हमारी है जिटोनोगेमी। अगर हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो इसको फर्दर हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बेस्ड ऑन द प्लांट्स एंड बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। फैक्टर्स के बेस पर, अगर हम प्लांट्स के बेस पर इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो एलोगेमी एंड जिनोगेमी होती है हमारी। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, वो हमारे कहलाते हैं जिनोगेमी या फिर कहलाती है एलोगेमी। ठीक है, एक ही नाम है, एलोगेमी एंड जिनोगेमी, यानी कि एक फ्लावर से, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, उससे कहते हैं जिनोगेमी। नेक्स्ट हमारा होता है हाइब्रिडिज्म। हाइब्रिडिज्म वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या है, हाइब्रिड प्लांट्स हम डेवलप करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल मेथड्स। जैसे कि हमने क्या, एक प्लांट से पोलन ग्रेन्स लिया और उस पोलन ग्रेन्स को हमने क्या, दूसरे फ्लावर में क्या, हमने डस्ट कर दिया, उसको दूसरे जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा के ऊपर हमने क्या, ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपका प्रोसेस है हाइब्रिडिज्म का, बेस्ड ऑन द प्लांट। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो दो तरह के फैक्टर होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे एबायोटिक फैक्टर, एक होता हमारा कौन सा बेटा, एबायोटिक फैक्टर होता है हमारा। ठीक है, और एक होता हमारे पास बायोटिक, एक होता हमारे पास कौन सा, बायोटिक फैक्टर होता हमारा। एबायोटिक फैक्टर हमारे कौन से हैं, नॉन लिविंग, और बायोटिक फैक्टर हमारे कौन से हैं, लिविंग। तो इसके बेस पर हमने क्लासिफाई किए पॉलिनेशन को डिफरेंट टाइप्स के अंदर, डिफरेंट एजेंसीज के अंदर। अगर हम एबायोटिक की बात करें, जैसे कि हमारा यहाँ पर हाइड्रोफिली है विद द हेल्प ऑफ वाटर, एनिमोफिली है विद द हेल्प ऑफ एयर, और जूफिली है विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। ठीक है,
एनिमल्स के द्वारा जो पोलिनेशन की जाती है उसे हम जूफिल कहते हैं। और डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं जो पोलिनेशन करते हैं, उन्हीं के नाम पर क्या है वो पोलिनेशन का नाम है। जैसे कि एनिमोफिली है आपका एयर के द्वारा, हाइड्रोफिली है आपका वाटर के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो ये तो हो गया हमारा ब्रॉड कैटेगरीज क्लासिफिकेशन हमारे पोलिनेशन की। आज हम बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या है? ऐसी पोलिनेशन जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है टू द स्टिग्मा of the same flower or different flower of the same plant is called self pollination। एक ही फ्लावर के अंदर, यानी कि ऐसे फ्लावर, वो कैसे फ्लावर होंगे आपके? बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, जिनके अंदर क्या होगा? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपका है चाइना रोज, या फिर होंगे आपके दूसरे प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर होंगे, तो उन दो फ्लावर के बीच में क्या होगा? ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का, वो भी कहलाएगी आपकी सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, जो ट्रू सेल्फ पोलिनेशन होती है उसे हम ऑटोगेमी भी कहते हैं। ट्रू सेल्फ पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ फ्लावर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। और ये जो ऑटोगेमी है यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, दो तरह की होती है हमारी, ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी दो तरह की आपकी क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी को हमने कहा था कि एक तरह की क्या है? ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन है। ऑटोगेमी में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पास, एक ही फ्लावर के अंदर होता है, विदिन फ्लावर, जैसे कि चाइना रोज। जिटोनोगेमी की अगर कहें बात करें तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पास, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होता है विदिन अ सेम प्लांट। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर होता है यहाँ पर ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स का, उसे कहते हैं हम जिटोनोगेमी। ठीक है, और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरह की हमारे क्या क्रॉस पोलिनेशन होती है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रही है पोलन ग्रेन्स, तो हमारा क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है, अगर जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो दोनों फ्लावर क्या होते हैं? आपके एक ही प्लांट के ऊपर क्या है? प्रेजेंट हैं। और उन दोनों फ्लावर्स का जो जेनेटिक मेकअप होगा, यानी कि जो क्रोमोसोम होंगे आपके सेम होंगे, तो उस तरीके से हमारी क्या है? ये सेल्फ पोलिनेशन है। तो यहाँ पर दो चीज देखने को मिल रही है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा जिटोनोगेमी, मगर जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएगा आपका ये सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि भाई जिटोनोगेमी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो आपका क्रॉस पोलिनेशन है, अगर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो आपका क्या है? वो सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, अगर हम ट्रू सेल्फ पोलिनेशन की बात करें, ऑटोगेमी की बात करें, ये फर्दर दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो एंथर और जो स्टिग्मा होता है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट पढ़ रहे थे वहां पर डिस्कस किया था कि एंथर और स्टिग्मा आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं। कांटेक्ट में आने के कारण वहां पर क्या है? ट्रांसफर हो जाता है पोलन ग्रेन्स का। मगर इनडायरेक्ट में क्या होता है? किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, जैसे कि ड्यू है, ग्रेविटी है, उसके द्वारा जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स, वो हमारे को क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑटोगेमी। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑटोगेमी की बात करें तो एग्जांपल हमारे किसमें देखने को मिलेंगे? कैथरेंथस एंड मिराबिलिस। कैथरेंथस एंड मिराबिलिस जो जलापा है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट ऑटोगेमी। इनडायरेक्ट ऑटोगेमी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे कि हमारा वायोला है, ऑक्जेलिस है, कोमेलिना, ये जो प्लांट है दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारा है चेस्मोगेमस फ्लावर, एक हमारे पास है क्लेस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर हमारे होते हैं ओपन फ्लावर्स होते हैं हमारे ये। ठीक है, इसमें फ्लावर ओपन होता है थ्रू नॉर्मल जो प्रोसेस होता है पोलिनेशन का, जो ट्रांसफर होता है पोलिनेशन का, वो हमारा होता है चेस्मोगेमस फ्लावर के अंदर। इसमें डायरेक्ट ऑटोगेमी भी हो सकती है, इनडायरेक्ट ऑटोगेमी भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स की बात करें तो ये फ्लावर क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोज्ड, ओपन नहीं होते हैं। जो पोलिनेशन होती है वो फ्लावर के ओपन होने से पहले ही पोलिनेशन हो जाती है। तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स के अंदर हम इंश्योर कर सकते हैं पोलिनेशन को, यानी कि
कहने का मतलब है कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स के अंदर पोलिनेशन होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और पोलिनेशन हमारी हो जाती है, यानी कि सीड का फॉर्मेशन जो है तो होगा ही होगा, यानी कि सीड का प्रोडक्शन होगा ही होगा इन द केस ऑफ क्लेस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर में क्या जो ये प्रोबेबिलिटी है थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा ये। तो ये तो क्या हमारा क्लेस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस, इसी के बेस पर जो पोलिनेशन है हमारी कहलाती है चेस्मोगेमी कहलाती है और क्लेस्टोगेमी कहलाती है। इन द केस ऑफ चेस्मोगेमस फ्लावर जो पोलिनेशन हमारी वो कहलाएगी चेस्मोगेमी, और इन द केस ऑफ क्लेस्टोगेमस वो कहलाएगी क्लेस्टोगेमी, ठीक है। आगे हमारी ये टर्म्स हमारे आएंगे आगे भी। तो ये हम बात करेंगे अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को कौन से ऐसे कारक है जो बढ़ावा देते हैं। कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, सबसे पहला हमारा बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है ऐसे फ्लावर जिसमें क्या है दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो ये भी एक बढ़ावा देती है सेल्फ पोलिनेशन को। नेक्स्ट है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब है कि जो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही टाइम पे क्या होते हैं मैच्योर करते हैं, जिसके कारण तो सेल्फ पोलिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये भी एक फैक्टर है सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है क्लेस्टोगेमी, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए एग्जांपल हमारे क्या है बाल्सम एंड ऑक्जेलिस। बाल्सम एंड ऑक्जेलिस में क्या है आपको क्लेस्टोगेमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक तरह की पोलिनेशन है जिसमें जो होती है अंडर है क्लोज फ्लावर, जो क्लोज फ्लावर में होती है कहलाती है आपकी क्लेस्टोगेमी, ठीक है। चेस्मोगेमी की बात करें तो ऐसी पोलिनेशन जो ओपन फ्लावर में होती है वो कहलाती है चेस्मोगेमी। एग्जाम्पल हमारे क्या मिराबिलिस जलापा एंड सनफ्लावर, ठीक है। आपको यहाँ से आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है और मिराबिलिस जलापा का कॉमन नेम क्या है। तो आपको दोनों के ही आंसर आपको मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। वेट रहेगा मुझे आपके आंसर्स का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन यानी कि फ्लावर जब बर्ड की कंडीशन में होता है, बर्ड की फॉर्म में होता है, उस दौरान जो पोलिनेशन होती है वो कहलाती है बर्ड पोलिनेशन, ठीक है। इस तरह की पोलिनेशन हमें देखने को मिलती है पी प्लांट में, वीट प्लांट में और राइस प्लांट में। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो क्या है बढ़ावा देते हैं सेल्फ पोलिनेशन को। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। तो पहली एडवांटेज हमारी क्या है, ये प्योर लाइंस को बनाए रखती है। सेल्फ पोलिनेशन इनमें जीन्स में चेंज नहीं आता है, इनके जो जीन्स होते हैं इनको चेंज नहीं आता, इसलिए क्या है प्योर लाइंस कहलाती हैं। तो ये जो प्योर लाइंस है मेंटेन रहती हैं। सेकेंड ये इकोनॉमिकल होता है सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि इनको क्या कम पोलन ग्रेन्स बनाने की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात समझ में, ज़्यादा पोलन अगर पोलन ग्रेन्स बनाने पड़ेंगे तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्लांट्स को क्या कंज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके कारण वो इकोनॉमिकल नहीं होता है। एज पर दिस टर्म सेल्फ पोलिनेशन इज इकोनॉमिकल, क्योंकि लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इनको बनाने पड़ते हैं। दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि इंसेक्ट हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, इन पे डिपेंड नहीं करते। तो ये इंश्योर करता है कि पोलिनेशन होगी, पक्का होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर्स को अट्रैक्टिव पार्ट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि पेटल्स कलर्ड होते हैं फ्लावर्स में, तो वैसे अट्रैक्टिव आपको पार्ट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगेन वही है, ये भी एक तरह के इकोनॉमिकल के अंदर आ जाता है हमारा। अट्रैक्टिव पार्ट्स नहीं बनेंगे तो हमारा ये लेस इकोनॉमिकल होगा, यानी कि मोर इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी अट्रैक्टिव पार्ट्स बनाने के लिए। नेक्टर नहीं बनाना पड़ेगा इनको। अगेन नेक्टर का फॉर्मेशन भी क्या है कि हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, तो सेल्फ पोलिनेशन के केस में क्या होता है ये इकोनॉमिकल होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था क्लेस्टोगेमी के अंदर कि उस दौरान क्या होती है, क्लेस्टोगेमी जो क्या कहती है कि सीड प्रोडक्शन को इंश्योर करती है, श्योर करती है कि भाई सीड प्रोडक्शन होगा ही होगा। क्लेस्टोगेमी के अंदर क्या है क्लोज फ्लावर होते हैं। बर्ड पोलिनेशन की बात करो उस दौरान भी क्या है कि इंश्योर होता है, 100% होता है कि पोलिनेशन होगा। अगर पोलिनेशन हुआ तो सीड का प्रोडक्शन होगा ही होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ये जो सेल्फ पोलिनेशन होती है, कुछ रिसेसिव जो बैड रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं जो प्लांट के लिए हार्मफुल हैं उनको रिमूव करने का काम करती है सेल्फ पोलिनेशन,
ठीक है, तो ये तो बेटा हमारा एडवांटेजेस के बारे में। अब हम बात करें किसके बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला जो पॉइंट हमारा है डिसएडवांटेज के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी न्यू करेक्टर क्या है, इंट्रोड्यूस्ड नहीं होता है, कोई भी न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस्ड नहीं होता है। इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो वहां पर कोई वेरिएशन नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं आएगी तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, उसकी जो एडेप्टेबिलिटी है टू द एनवायरनमेंट वो घट जाएगी, एडेप्टेबिलिटी घट जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो प्लांट की स्पीसीज है वो क्या कर देगी, एक्सटिंक्ट कर देगी, खत्म हो जाएगी। तो ये चारों पॉइंट क्या आपस में क्या इंटरलेटेड है। न्यू करेक्टर नहीं आए, करेक्टर नहीं आए तो वेरिएशन नहीं आई, वेरिएशन नहीं हुई तो सीधी सी बात है बेटा एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी, एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो आखिरी में क्या होगा, प्लांट की स्पीसीज क्या एक्सटिंक्ट कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कुछ ऐसे अनवांटेड करेक्टर हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं जो प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डिजीज, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, वो करेक्टर कैरी करते रहते हैं, वो न्यू जनरेशन में पहुंच जाएंगे तो उनकी क्या फर्दर क्या है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, सेल्फ पोलिनेशन का इवोल्यूशन में कोई भी रोल नहीं होता है। अगर बेटा अगर वेरिएशन आती है, न्यू करेक्टर आते हैं तो सीधी सी बात है प्लांट में चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे तो कहने का मतलब प्लांट का इवोल्यूशन हो रहा है। सेल्फ पोलिनेशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि सेम जीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या प्लांट्स में चलते रहते हैं, इसीलिए वो उनके अंदर कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए हमारा 6 पॉइंट क्या कहता है कि सेल्फ पोलिनेशन का इवोल्यूशन में कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये तो थी हमारी आज की बात, जो आज का हमारा टॉपिक था सेल्फ पोलिनेशन का। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन हमारा टॉपिक था, जो हमने जाना आज कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने जाने जैसे कि क्लेस्टोगेमी, टेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है, और जिटोनोगेमी क्या होती है। तो ये जो टर्म्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थोड़ा ध्यान में रखना बेटा। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि क्लेस्टोगेमी कैसे इंश्योर करती है सीड प्रोडक्शन को। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके लिए भी है, आपको मुझे सेंड करना है इसका आंसर कि जो क्लेस्टोगेमी होती है वो कैसे इंश्योर करती है कि सीड प्रोडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्बनिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर मिलेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ जो राइट कॉर्नर पे आपका जो बेल का आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि क्या आपको रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।